साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है, लेकिन वहीं उसके सपनों को इस तरह चूर-चूर कर दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विस तोड़ दी गई हो। यह चौंकाने वाली और रूह कंपा देने वाली घटना उस मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हजारों डॉक्टर प्रशिक्षण के लिए आते हैं। शायद कोलकाता की इस निर्भया को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मामला 8 अगस्त 2024 का है। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर, जो अपनी ड्यूटी के बाद रात 12 बजे अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है और फिर डिनर के बाद सेमिनार हॉल में जाती है। यही वह सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बिस्तर, कुछ कुर्सियां और कुछ अन्य सामान रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक यहां सीसीटीवी नहीं था। उस रात महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि सेमिनार हॉल को क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? यह एक बड़ा सवाल है। रात के अंधेरे में उस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। तारीख 9 अगस्त, जब सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल का दरवाजा खुला, तो लेडी डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। जिसने भी इस मंजर को देखा, उसकी रूह कांप गई। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को कॉल करके बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा, तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना था कि उन्हें शव तक देखने नहीं दिया गया। बेटी की लाश को देखने के लिए उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार कराया गया। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके पैर 90 डिग्री से अलग थे। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक पेल्विक हड्डी टूट न जाए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं इस हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपी की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी से पहले कोलकाता पुलिस को कई चीजों की जांच करनी पड़ी। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना की रात भर्ती सभी मरीजों, उनके तीमारदारों, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड की पूरी सूची तैयार की गई। इसके बाद सबसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इन्हीं फुटेज में संजय राय दिखा, जो अस्पताल में आते और बाद में वहां से बदहवास हालत में बाहर जाते हुए नजर आया। उसे अस्पताल की पुलिस चौकी के स्टाफ ने पहचाना। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन भागते समय उससे एक गलती हो गई। उसका ब्लूटूथ मौके पर गिर गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसे वहां से एक ब्लूटूथ मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय राय से जब ब्लूटूथ के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि यह उसका नहीं है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के फोन की मैक आईडी से उस ब्लूटूथ की पहचान की और यह साबित हो गया कि वह ब्लूटूथ संजय राय का ही था। जब पुलिस ने संजय राय के फोन की जांच की, तो उसमें सैकड़ों पोर्न वीडियो देखने की हिस्ट्री मिली। वह इंटरनेट का इस्तेमाल करके अजीब तरह के पोर्न वीडियो देखता था। जब पुलिस ने उसे 23 अगस्त तक रिमांड पर लिया, तो उसके कान की बालियां डॉक्टर के शव के पास पाई गईं। संजय ने इस घृणित अपराध को स्वीकार किया और अधिकारियों को चुनौती दी कि उसे मौत की सजा दी जाए। संजय राय, जो पहले एक मुक्केबाज और वर्तमान में अस्पताल का सुरक्षा गार्ड था, का आपराधिक रिकॉर्ड था और उसने 4 बार शादी की थी। वह कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से नजदीकी संबंध रखता था और कोलकाता पुलिस वेलफेयर यूनिट का सदस्य नियुक्त किया गया था, जो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात था। अपराध के बाद संजय ने पुलिस बैरक में जाकर सुबह तक सोया। डॉक्टर के साथ हुई इस घटना की खबर फैलने के बाद भारत भर में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों ने यह साबित किया कि भारतीय महिलाएं असुरक्षित स्थिति में है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने भी देशभर में विरोध प्रदर्शन किया, जहां डॉक्टर सड़कों पर उतरे और 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे काम पर नहीं गए। उन्होंने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, विशेष रूप से महिला डॉक्टरों के लिए।
सबसे दुखद बात यह है कि डॉक्टर ट्रेनी के साथ हुई यह घटना पहली बार नहीं है। इससे पहले श्वेता सिन्हा और डॉ. अंजलि सिन्हा जैसी कई डॉक्टरों ने इसी तरह की भयावह घटनाओं का सामना किया है। भारत में अपराध के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे, जो कि औसतन हर दिन 86 बलात्कार के मामले हैं। सोचिए, अगर यह एक शिक्षित महिला के साथ हो सकता है, तो भारत में अन्य महिलाओं की स्थिति क्या होगी जो अपनी आवाज तक नहीं उठा सकती। अब तक Change.org पर एक ऑनलाइन याचिका कोलकाता में मेडिकल इंटर्न के बलात्कार और हत्या के लिए उचित जांच और न्याय के नाम से लगभग 1,50,000 हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि इस महिला डॉक्टर को न्याय मिलेगा और जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।